बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मेरे देखने और सुनने वाले उन सब से मैं मुखातिब हूँ और आज जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो मौजू कुछ इस तरीके से है। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो मिलादुन नबी के मौके पर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो जुल्म किया गया है, शेलिंग की गई है, लाठियाँ बरसाई गई हैं, वो मामला जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और जिस तरीके से दिन आगे आते जा रहे हैं, तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान कर दिया है बाकायदा तौर पे कि 16 अक्टूबर को जहां पर शेलिंग हुई है उसी रूट से हम गुजरेंगे, उसी रोड के ऊपर से जो है वो क्रॉस करेंगे, रैली जो है हमारी क्रॉस करेगी। और बबांगे दोल कहा है कि अगर कोई रोकना चाहता है हमारी रैली को तो रोक कर दिखाए। ये 16 अक्टूबर का उन्होंने ऐलान करके रखा हुआ है कि 16 अक्टूबर को हमारी मिलादुन नबी की रैली जो है वो आ रही है। जिन जिन लोगों ने हमारे कारकुनान पर, मिलादुन नबी मनाने वाले कारकुनान पर 12 रबीउल अव्वल को जुल्म पर बरियत के पहाड़ तोड़े हैं, उनसे जो है वो मुखातिब होकर कहा है कि उनमें से कोई अगर उसमें शरीक होना चाहता है, अगर दोबारा वो आके वहीं पे शेलिंग करना चाहता है, उनमें इतनी ताकत है तो 16 अक्टूबर को हम वहीं से दोबारा जो है वो रैली निकाल रहे हैं मिलादुन नबी की। अगर किसी में दम है तो वो आकर रोक कर दिखाए। ये अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान हो चुका है। अब आपको पता है कि 12 अक्टूबर जो है वो आज गुजर चुकी है और कुछ दिन जो है वो रह गए हैं बाकी। जाहिर सी बातें दोनों अतराफ की तरफ से जो है वो तैयारियां कर रहे होंगे लोग। तहरीक लब्बैक की तरफ से भी तैयारियां हो रही होंगी कि जो है ना उस मिलादुन नबी में शिरकत करनी है, उस रैली में। और जिन्होंने पहले जो है वो शेलिंग की है उनकी तरफ से भी जाहिर सी बात है तैयारियां कर रहे होंगे लोग रोकने के लिए, या उस तरीके से जैसे पहले शेलिंग की है उसी तरीके से। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने खुद जो है, क्योंकि आपको पता है ना पूरे पंजाब में जो है वो इमरान खान की हुकूमत है, परवेज़ इलाही को लाने वाले इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत है, उन्हीं के जो है वो कहने पे सब कुछ जो है वो होता है, चलता है। और इस हुकूमत में जो इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब खुद जो है वो सरकारी तौर पर, सरकारी सतह पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनाकाद कर रहे हैं, प्रोग्राम इनाकाद कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि लोगों को बाकायदा तौर पे जो है वो हुक्म दिया गया है, पुलिस वालों को भी शायद हुक्म दिया गया है कि लोगों को कहें कि वो अपने अपने घरों को जो है वो सरकारी तौर पर सजाएं मिलादुन नबी की खुशी में। अगर ये बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद जो है वो सरकारी सतह पर मिलादुन नबी के हवाले से जो है वो प्रोग्राम इनाकाद कर रहे हैं हर शहर में, जहां जहां तक उनकी पहुंच है वो जा रहे हैं। अगर वो मिलादुन नबी के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं तो यहां पर क्या मसला था? हवेलियां वाली जगह पे जहां पर ये शेलिंग हुई उसका नाम जो है वो हवेलियां है और वहां पर भाई वो भी पाकिस्तान के अंदर है। उनके ऊपर जो शेलिंग की कारकुनान के ऊपर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने वाले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शेलिंग की गई, क्या वो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से बाहर है? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर है। और वो क्यों शेलिंग की गई है समझ से बाहर है कि किसकी तरफ से, किसके कहने पे जो है वो ये काम किया गया है। और अब जराए से ये पता चला है, आपको मैं ये इसकी जो है वो फोटोकॉपी भी सामने दिखा दूंगा
वीडियो के अंदर चलते हुए दिखा दूंगा कि डीसी की तरफ से, वहाँ का जो डीसी है उनकी तरफ से ये पैगाम आया है कि 1997 में मेरे ख्याल में गलिबन एक मुआहदा हुआ था उलमा के दरमियान, और उस मुआहदे में तय पाया था कि इस जगह पर जो है वो कोई रैली नहीं होगी, कोई मिलादुन नबी या इस तरीके से जो है वो कोई बात नहीं की जाएगी, इजलास नहीं होगा, जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। तो 1997 बात देखें कि 1997 वाले मुआहदा जो है, उस मुआहदे को देखते हुए वहाँ पर जो है वो जुलूस को मना किया गया और शेलिंग की गई, रोका गया है। हालांकि इससे पहले और लोगों ने भी किया है, लेकिन बात करने का मकसद ये है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जो मैं बात कर रहा हूँ, ना तहरीक लब्बैक की साइड ले रहा हूँ, ना दूसरी तरफ से जो है वो किसी की साइड लूँगा। जो हक और सच की बात होगी वो करूँगा। भाई मिलादुन नबी के हवाले से 12 रबीउल अव्वल को कोई किसी को नहीं मना करता, हर कोई अपनी दिल के जिस तरीके से उनसे हो सकता है वो मिलादुन नबी की जो है वो खुशी मनाता है, सड़कों पे आके मनाता है। लेकिन बात यह है कि शरीयत की हद में हो, हम भी उसके हक में, अगर शरीयत की हद से जो है वो क्रॉस कर जाए तो उसके हक में हम भी नहीं है। तो 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का दिन है, तो उस दिन जो है शेलिंग करना ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान कर रखा है, हम उनसे भी इल्तमास करेंगे कि जाहिर सी बात है, जो ये कोई ख़तरे से कम नहीं है, सोच समझ कर जो है वहाँ पर जाइएगा, कुछ भी हो सकता है। और हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे पाकिस्तान में अमन व अमान जो है वो कायम रखे, और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का जो है वो शर ना फैले। पाकिस्तान पहले जो है वो मुआशी हालात से, सियासी हालात से जो है वो बहुत बदतरीन जा रहा है, बदतरीन हालात हो चुके हैं, और लोग अवाम जो है वो बहुत उसका जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे इल्तमास करते हैं, दोनों साइडों से इल्तमास करते हैं कि सोच समझ के जो है वो काम करें और मुल्क को जो है अमन की तरफ ले जाएं, मुल्क में इस तरह का कोई इंतशार न फैले, और सुलह के साथ जो है वो अच्छे तरीके से उन जो मुआहदा तय पा जाए उन सब के दरमियान, उसी के ऊपर जो है वो अमल करें, और पाकिस्तान को जो है तरक्की की तरफ जो है वो गामजन करें। बल्कि अगर इस तरीके से जो है वो इंतशार फैलता रहेगा तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह बात है, पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।